ये बच्चों को मारते थे? हाँ जी, बच्चों को भी मारते थे और मुझे भी मारते थे। आपको भी मारते थे? हाँ जी। ये क्या रोज़ की बुनियाद पे नशा होता था? हाँ जी, अब तो बहुत ज़्यादा ही करने लग गए थे। ये बहुत ज़्यादा घर घर की चीज़ें तक बेचने लग गए थे, घर की चीज़ें भी बेचने लग गए। तो आपके अपने वालिदैन की सपोर्ट आज तक आपके साथ कायम है? हाँ जी, तकरीबन पहले तो थोड़ी देर कायम थी कि तकरीबन साल 2 साल हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो। और आप शुरू से ही लोगों के घरों में काम हाँ करके जी। अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर। जी, मेरे बच्चे उस वक़्त भी जब मैं ससुराल में थी तब भी बच्चे मेरे छोटे थे, तब भी मैं काम करती थी उस वक़्त भी। हुँ, उधर भी काम करती थी। बच्चे क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? बच्चों के तो ख्वाब आजकल बहुत ऊँचे-ऊँचे हैं। मेरे बेटे की तो यही ख़्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ। जी, हमेशा की तरह प्रोग्राम मेरे लोग में हम आपके साथ हैं और आज एक और बहन के घर हैं हम और खुले आसमान के नीचे इस वक़्त हम बैठे हैं। घर है, चारदीवारी है और लेकिन मकान है, घर किन लोगों से बनता है? ज़ाहिर-सी बात है, घर के सरबराह से घर बना करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी के अंदर जो हालात व वाक़यात पैदा हो रहे हैं और जो हमारी फैमिली सिस्टम टूटते जा रहे हैं, उसके हवाले से आज हम फिर दोबारा एक बात करेंगे। बहन मैं आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि क्या ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कहाँ पे आके आपको अकेले होना पड़ा? बस वो मेरे हस्बैंड जो है शादी के बाद नशे पे लग गए तो इसलिए नशा करने लग गए तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा करने लग गए, ज़्यादा नशे के आदी हो गए। घर की चीज़ें वग़ैरह बेचनी शुरू कर दी उन्होंने, बच्चे बहुत छोटे थे। वो तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं, मैं अब बच्चे छोटे थे जब इधर लेके आ गई उनको। मारते-पीटते थे। ये बच्चों को मारते थे? हाँ जी, बच्चों को भी मारते थे और मुझे भी मारते थे। आपको भी मारते थे? हाँ जी। तो क्या ये जो जब आपकी शादी हुई है तो उस वक़्त तक ये नशा नहीं करते थे? नहीं, ये शादी के बाद नशा करने लग गए थे। ठीक है। हाँ जी। तो उनका उनका जो ख़ानदान, उनकी जो फ़ैमिली थी तो उसमें से वो लोग मना करते थे उन्हें या उनको हलाशेरी मिलती थी इस बात? वो मना करते थे काफ़ी लेकिन वो उनको भी गाली-गलौज करता था, आगे से मारता-पीटता था सबको। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा नशा करने लग गया था। तो ये जो नशे की हालत थी और ये जो आदत थी, ये क्या कितनी बढ़ गई हुई थी? ये क्या रोज़ की बुनियाद पे नशा होता था? हाँ जी, अब तो बहुत ज़्यादा ही करने लग गए थे। ये बहुत ज़्यादा घर घर की चीज़ें तक बेचने लग गए थे, घर की चीज़ें भी बेचने लग गए। तो काफ़ी इनकी हद तक बढ़ गए थे कि काफ़ी हद तक बढ़। तो मुझे अब ये बताइए कि आपने बताया कि ये मार-पीट का सिलसिला कितना अरसा शादी की जो ज़िंदगी है आपकी वो पुरसुकून गुज़री है? तकरीबन थोड़ा ही अरसा पुरसुकून गुज़री है तकरीबन कोई 7-8 साल लगा लें। उसके बाद बस वो जब नशे पे लग गए हैं तो तब उन्होंने मारना-पीटना शुरू कर और ये नशे की हालत उनकी 7-8 साल बाद शुरू हुई? जी, अच्छा। ज़्यादा तकरीबन पहले थोड़ा-थोड़ा करते थे, आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ज़्यादा करने लग गए। तो आप आपके कितने बच्चे कितने? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। एक बच्चे बहुत छोटे थे जब मैं इधर आई थी। क्या उम्र थी उस वक़्त इन बच्चों की? तकरीबन बड़ा बेटा 8-9 साल का था और छोटा बेटा तो बहुत 4-5 साल का था। बेटी भी 7-8 साल की थी। अब तो काफ़ी बड़े हो गए हैं वो। बड़े हो गए। अच्छा और मुझे बताइएगा कि ये जब आप उनको छोड़ के आई हैं, तो वो क्या वजह बनी? वो आखिरी वजह क्या बनी छोड़ने की? एक तो नशा हो गया, लेकिन क्या ये मारना मारना ज़्यादा तशद्दुद ज़्यादा करना शुरू कर हाँ दिया जी, था? वो ज़्यादा करना शुरू कर गए थे और घर की चीज़ें भी बेचने लग गए थे। तो बहुत ज़्यादा। तो ये घर की चीज़ों में आपकी जहेज़ की चीज़ें थी या बाकी भी घर के लोगों की चीज़ें? नहीं, मेरे जहेज़ की बस मेरी चीज़ें देते थे और यहाँ तक कि हम मुझे और मेरी बेटी को कहते थे कि मैंने तुम दोनों को जला देना है, मार देना है तुम दोनों को। जला देना है। तो अच्छा आपने तलाक से पहले कोई कोशिश की है अपनी फैमिली बुज़ुर्गों को बिठा के और उनके बुज़ुर्गों ने कोई कोई इसका हल नहीं निकाला? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा निकाला है भी काफ़ी दफ़ा लेकिन वो वक़्ती दौर मान जाता था, वक़्ती दौर कहता था अच्छा चले ठीक है मैं ऐसे नहीं करता लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर थोड़े दिन गुज़रते तो फिर वो अपने करने वही वही हाँ, उसी हालत शुरू में आ जाता। किया। तो बहन मुझे ये बताइएगा कि जब आपने उनको छोड़ा और छोड़ने के बाद जब आपने अच्छा आपको भी आप भी तशद्दुद
आपको भी जिस्मानी तौर पर तशद्दुद करता? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, और इस पे उनके घर में से कोई शख्स उस पे तशद्दुद नहीं करता था जो नशा करते करके? थे, सब लोग करते थे, उनके अपने बाप पे भी करता था, अपनी बहन पे भी करता था, अच्छा, माँ मतलब उनके साथ भी तशद्दुद उनके करता? साथ भी करता था। अच्छा, तो जब आपने ये फैसला किया तो कि अब आपने इसको छोड़ना है ऐसे शख्स को, तो आपके वालिदैन आपकी फैमिली आपके साथ थी इस मामले में? हाँ जी, तकरीबन वो साथ थी, इसलिए साथ थी कि काफ़ी उनको समझाया था। वो बार-बार फिर अपनी आदी हो जाता था, तो इसलिए उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, वो समझा नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जैसे तुम चाहती हो। तो आपके अपने वालिदैन की सपोर्ट आज तक आपके साथ कायम है? हाँ जी, तकरीबन पहले तो थोड़ी देर कायम थी कि तकरीबन साल 2 साल हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं। तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, फिर उनके भी वसाइल नहीं पूरे होते थे, हमारे भी नहीं होते थे। बच्चे बड़े हो गए, तो इसलिए फिर हम लोग अलहदा हो गए, फ्लैट हुए। अच्छा, अब आप अलहदा रह रही हैं। हाँ जी। ओके, तो कैसे ज़रिए मुआश आपका कैसे चलता है? ये सारे मामलात कैसे होते हैं? बस मैं घरों में काम करती हूँ, मैं भी घरों में काम करती हूँ, मेरा बेटा भी काम करता है कहीं, तो मेरी बेटी भी करती है। तो इसलिए फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर बच्चे वो इसी वजह से पढ़ भी नहीं सके, थोड़ा बहुत पढ़े हैं। और आपके बेटे की उम्र क्या है? तकरीबन अब तो माशाल्लाह 22 साल के है। 22 साल का? हाँ जी। माशाल्लाह। मतलब अब तो वो आपका बाजू बन गया हाँ माशाल्लाह। तो क्या ये जो नशे करने वाले शौहर होते हैं, इनके बारे में आप क्या ये किस हद तक जा सकते हैं? ये हमारा ज़रा देखने वालों को बताइए, जो शादी के बंधन में बंधे हैं, तो ये सारी बातें कितनी अहम होती। तो आपका शौहर किस हद तक चला जाता था? जैसे आपने बताया बेचता भी था, चीज़ें भी बेच हाँ देता था। जी, तकरीबन काफ़ी हद तक चले जाते हैं, जब नशे पे लग जाते हैं तो काफ़ी हद तक चले जाते हैं। इसलिए फिर वो आदत हो जाती है फिर। हाँ जी, तो ज़्यादा व्यवहार करने लग जाते हैं, फिर ज़्यादा करने लग जाते हैं कभी। तो चीज़ों के साथ मारना, कभी ऐसे कोई भी चीज़ होनी ऐसे उसने मार देनी, कोई भी। अच्छा, हाँ जी। और आप मुझे इंटरव्यू से पहले बता रही थी कि आपके हाथ वगैरह भी तोड़े गए हैं। ये भी हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है, बाजू भी तोड़ा गया, ऐसा ही हुआ है। हुँ। तो कैसे देखती हैं आप ये ज़िंदगी जो है, शादी से पहले की ज़िंदगी, शादी के दौरान की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी में, इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क तो यही नज़र आता है कि जो शादी से पहले ज़िंदगी होती है वही सही ज़िंदगी होती है। तो दूसरा ये है कि वो बाद में ज़ाहिर बात है, अगर शौहर इस तरह का मिल जाए, फिर बच्चों की भी टेंशनें बढ़ जाती हैं, घर की और ज़्यादा अखराजात, उनकी ज़रूरतें और सब कुछ रहता है। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? तकरीबन 18 साल। 18 साल की हाँ थी आप? मतलब अभी आपका शनाख्ती कार्ड बना ही होगा। जी, ठीक है। और आप वैसे कितने बहन-भाई हैं? हम लोग 6 बहनें ही हैं, भाई नहीं है। 6 बहनें ही हैं। अच्छा, और बाकी बहनों की शादियाँ वालिदैन ने कर दी हाँ जी, सबके हो गए हैं तकरीबन, वो अपने घर में हैं। और सब अपने घरों में हाँ जी, खुश हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जहाँ आपकी शादी हुई, रिश्तेदार थे या बाहर के लोग? हाँ जी, रिश्तेदार। रिश्तेदार थे? हाँ, और क्या रिश्ते में क्या लगते थे आप? मेरी फूफो लगती हैं। अच्छा, ये आपका कज़न था हाँ जी, और ये एक खूनी रिश्ते के रवैये हैं। जी। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप की तो औलाद जो होती है वो जिस हालत में भी हो, हाँ माँ-बाप जी, साथ ही होते हैं। लेकिन बहनों के रवैये बाद में ज़ाहिर-सी बात है वो तो अपने घरों की है, लेकिन उसके बावजूद बहनों के रवैये आपके साथ सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट करते हैं या बस वो अपनी-अपनी ज़िंदगी में? हाँ, बस वो अपनी-अपनी ज़िंदगियों में ही हैं। ज़ाहिर बात है, अब जब शादी हो जाए तो बच्चों के उनके अपने ही काफ़ी वसाइल होते हैं, तो उन्होंने किसी का क्या सपोर्ट करना। तो बहन मुझे बताइए, ये आप जिस मकान में रहती हैं, ये आपका अपना मकान है? नहीं, ये रेंट का है। रेंट के मकान में रहती हाँ हैं। जी। तो क्या आपका मतलब, अगर मैं पूछूं कि अगर आजकल बिजली के बिल, फिर किराए, फिर राशन और फिर बच्चों का साथ, तो ये हो जाता है आसानी से? बस आसानी से तो नहीं हो जाता, बस थोड़ा बहुत गुज़ारा हो जाता है, बेगुज़ारा हो जाता है। बस मुश्किल से ही बस टाइम गुज़र जाता है। और आप इस वक्त घर में 3 कमाने वाले लोग हैं। जी, तो आप घरों में क्या काम करती हैं? घरों में यही कोई
किसी के कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, बर्तन वगैरह इस तरह। इस तरीके से जी। तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकी आप? नहीं। और बच्चे भी आम इसी तरह के काम काज कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। कैसा वक्त था वो जब आप 3 बच्चों के साथ शौहर को छोड़ के और उसके बाद जब अपने घर वापस गई और वहाँ से जब आपने अलहदगी इख्तियार की, ये कैसा टाइम था? बस वो बहुत मुश्किल टाइम था। वो बहुत मुश्किल टाइम था, उस वक़्त समझ नहीं लग रही थी कि किधर जाऊँ, किधर ना जाऊँ। हुँ। तो इसलिए बस फिर बहुत मुश्किल टाइम गुज़रा, बहुत मुश्किल। और आप शुरू से ही लोगों के घरों में काम करके हाँ जी। अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश कर? जी, मेरे बच्चे उस वक़्त भी, जब मैं ससुराल में थी तब भी बच्चे मेरे छोटे थे, तब भी मैं काम करती थी उस वक़्त भी। हुँ। उधर भी काम करती थी। हुँ। वो इसीलिए ज़्यादा मारता पीटता था कि वो जो भी तुम कमा के लाती हो वो मुझे दे दो, मैं नशे कर लूँ। तो अच्छा, मतलब आप अपने शौहर के घर में रहते हुए भी काम करती थी? हाँ जी, बिल्कुल। और वो जो पैसे कमा के लाती थी वो नशेई शौहर जो है वो चाहता था कि वो भी पैसे उसको दे दे। हाँ जी, वो कहता था जो कमाओ मुझे दो, बच्चों को ना दो। तो बहन, आप ज़रा हमारे देखने वालों को बताएं कि रिश्ते करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मर्द के हवाले से आपको क्या लगता है कि अब आप एक तजर्बे से गुजरी हैं और इस तजर्बे के बाद आप अपनी बेटी की अल्लाह खैर करे शादी करेंगी, अल्लाह ताला सब की बेटियों पे नसीब अच्छे करे, तो आप कौन सी ऐसी बात है जो मर्द के हवाले से चाहती है देखनी चाहिए हर देखने वाले को, कि जिसका ख्याल रखना चाहिए? यही ख्याल रखना चाहिए कि अच्छी तरह से उसको देखे, बेशक वो अपने रिश्तेदार हैं या जो भी है, तो उनको देखना चाहिए कि ये कैसा है, कैसा नहीं, थोड़ी देर देखना चाहिए, ये अच्छा इंसान है, उसके बारे में सब पूछना जाँचना चाहिए कि ये किस तरह का इंसान है। तो कैसा है, ये बाद में नशे न करने लग गई है ऐसे। बच्चों के ख्वाब कैसे हैं? बच्चे क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? बच्चों के तो ख्वाब आजकल बहुत ऊँचे-ऊँचे हैं। मेरे बेटे की तो यही ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ, कि अच्छा। कुछ काम करूँ, बाहर जाना चाहता करूँ। हाँ जी, बाहर जाना चाहता है बहुत। कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाऊँ। और मेरी बेटी भी यही कहती है कि मैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर बाहर जाऊँगी, तो मैं ज़रूर जाऊँगी बाहर। ये जो आपको जब आप वहाँ से आ गई और आने के बाद की जो ज़िंदगी है आपकी, इसने आपको कहीं परेशान किया या इसने आपको कोई आइंदा आने वाले वक्त में कोई नया सरप्राइज़ दिया ज़िंदगी ने आपको? हाँ जी, नया सरप्राइज़ ये मिला कि वो उधर से मैं जब आई हूँ तब मेरे घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे यही कहा कि ये बहुत मनहूस है, ये अपने उधर नहीं रहती, तो इसलिए। नहीं, आपको क्यों मनहूस मतलब मनहूस तो वो शख्स था जो नशा करता था और जिसने आपको निकाला, तो आपके माँ-बाप आपको मनहूस क्यों समझ रहे थे? बस वो इसीलिए समझ रहे थे कि ये 6 बहनें हैं, तो इसलिए। तो जो हमारा एक भाई था उसका एक्सीडेंट हो गया 18 साल अच्छा, का आपका था। एक भाई भी था? जी, अच्छा। 18 साल का मेरा भाई था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इसलिए बस वो इसी वजह से कुछ इसी तरह की बातें थी, तो इसलिए वो काफ़ी, यानी कि ना, मुझे अच्छा नहीं समझते। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके तलाक के बाद या आप जब घर वापस आई तो आपका भाई उस वक़्त हयात था और उसके बाद डेथ हुई हाँ। कार एक्सीडेंट के अंदर, और इस वजह से आपको ये समझा गया कि आप उस घर के लिए ठीक नहीं है। हाँ। तो फिर आप वहाँ से खुद निकली या आपको निकाला गया वहाँ से? मुझे निकाला गया वहाँ से, निकाला गया। माँ-बाप के ही घर से आपको निकाला गया? हाँ जी। अच्छा। बहन, अल्लाह आपको बहुत ज़िंदगी सेहत दे और आपके बच्चों को जो आपकी ख्वाहिश है, आप उस ख्वाहिशात पे पूरा उतरें। प्रोग्राम मेरे लोग का मकसद हमारा रवैया किसी ऐसे शख्स के साथ जो पहले किसी हादसे का शिकार है और हमारा रवैया उसको मरहम देने की बजाय एक और ज़ख्म दे देता है। हैप्पी लाइफ पेंट्स का ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए जो ज़िंदगी को तकलीफ़ से गुजार रहे हैं और लोग मरहम रखने की बजाय ज़ख्म रखते हैं। हैप्पी लाइफ इस मरहम के लिए आप तक वो बात पहुंचा रहा है कि ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द कहीं आपको नज़र आएँ, जो किसी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, तो उनको खुरेद के मज़ीद तमाशा ना बनाएं, उनके लिए आसानी की वजह बनाएं। हैप्पी लाइफ पेंट्स ने आपके लिए बहन ये एक तोहफ़ा भेजा है, ये आपके साथ रहेगा और आपको ये देने का मकसद जो है वो ये है कि आप ज़िंदगी में जिस बहादुरी के साथ लड़ रही हैं,
इसी बहादुरी के साथ आपको अल्लाह ताला हौसला हिम्मत दे और आपके बच्चे आपके लिए कल को आपके शाना बिशाना खड़ा हो और आपकी ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ रही हैं वो तकलीफ़ दूर हो जाए। शुक्रिया।